Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है। मेष राशि लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ हैंग्ड मैन, कुछ चीज़ को लेके आप अभी थोड़ा सा मुझे स्टक दिख रहे हैं, है ना। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर में भी आप इस स्टक वाली सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ डिले कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में डिसीज़न लेने में, करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। लास्ट ऑफ अक्टूबर आप कोई मेजर डिसीज़न ले सकते हैं। सबसे पहले आप ना अभी तक कोई सेक्रीफाइस करने के लिए ना रेडी नहीं थे, अवॉइड कर रहे थे चीज़ों को, जैसे कि रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहा है तो आपको अगर उसको इग्नोर करना है तो आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को इग्नोर नहीं कर पा रहे, एकदम ओवर थिंकिंग करते थे उस चीज़ को लेके। तो जो सेक्रीफाइसेस है ना उससे आप भाग रहे थे। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर आप कुछ मेजर वे में सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं और आपकी लाइफ में जो एक अनसर्टेन सिचुएशन चल रही थी तो लाइफ एक ग्रोथ के साइड, प्रॉस्पेरिटी के साइड आगे बढ़ेगी, सर्टेनिटी आएगी। सबसे मेन बात है डायरेक्शन अभी आप समझ नहीं पा रहे थे ना करियर में, हो सकता है कि किस फील्ड में आगे बढ़े कि आपको ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले ना। तो ये कार्ड आपकी पैशनेट एनर्जी को बता रहा है, रीगेन होने को। एक्चुअली आप अगर डायरेक्शन भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे तो वापस अपने पाथ पर आकर आगे बढ़ोगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लव वाइज दिया जा रहा है कि आपको अगर आप सिंगल होंगे, कमिटेड भी होंगे ना, रश वे में कोई डिसीज़न नहीं लेना है या किसी नए पर्सन के साइड आपको रश वे में नहीं बढ़ना है। और अगर आप पर कुछ चीज़ों का प्रेशराइज लोग करते हैं ना तो आपको मीन्स अपना एक्ट रखना है, मीन्स एक्शन लेना है। आपको जो सही लगता है वो करिए, लोगों के प्रेशर में आके कुछ डिसीजंस नहीं लेने हैं, ना आगे बढ़ना है। करियर में भी आप कोई नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बढ़ सकते हैं। फाइनेंसेस में भी ग्रोथ दिख रही है, सक्सेस दिख रही है, आपके माइंड में न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। मतलब लास्ट ऑफ अक्टूबर कहीं ना कहीं आप स्टैग्नेंट वाली सिचुएशन से आगे बढ़ पाएंगे, लाइफ को आगे लेके जा पाएंगे। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड जो बता रहा है ओवर थिंकिंग को, टेंशन्स को। तो मे बी आपकी फ़िलहाल में स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, किसी बात की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। करियर में हो सकता है कि फाइनेंसेस एकदम ज़ीरो हो गए होंगे या लॉस में आप चल रहे होंगे, बिजनेस वगैरह आप करते होंगे। तो रिलेशनशिप में भी आपको एक ब्रेक थ्रू मिला हुआ है किसी पर्सन के साइड से। तो आप मीन्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो ना फ़िलहाल अक्टूबर मंथ में, तो कुछ आपने ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस की हैं। एक के बाद एक टेंशन्स की वजह बन जाती थी ऑटोमेटिक, मीन्स लाइफ एक दिन सही चलती है, दूसरे दिन नेगेटिव एनर्जीज में चली जाती है। डार्क फेस ऑफ लाइफ चल रहा है अभी आपका अक्टूबर मंथ में, लेकिन ये डार्कनेस ना बहुत जल्द लास्ट ऑफ अक्टूबर में कहीं ना कहीं रिलीज होगी। आप इस ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन से ओवरकम कर पाएंगे। एक बार क्या रहता है ना लाइफ में, जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो एट द मोमेंट तो आप एकदम घबरा जाते हो, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे करके आपको उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ जाता है, अपने आप को एडजस्ट करना आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर आप एडजस्ट करना सीखोगे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को पहचानोगे कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप किसी भी टफ सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। यहाँ आया है एम्प्रेस। मैं बोल रही हूँ ना, आप अपनी एनर्जी में वापस आ रहे हो, एक पर्सनैलिटी जो लोग आपको देख के अट्रैक्ट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं, आपके पास सलाह लेने आ सकते हैं। फेमिनाइन एनर्जी मुझे आपके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इमोशनल आप हो सकते हैं लेकिन उतने ही प्रैक्टिकल रहोगे, लोग आपकी इसी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो सकते हैं। देख रहे हो ये कितना नेगेटिव कार्ड है, ये उतना ही पॉजिटिव कार्ड है। तो अगर आपने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की है उसके बाद भी आप एक एम्प्रेस वाली पर्सनैलिटी में हो ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपना नेचर ना अभी थोड़ा सा रिजिड काइंड का बना लिया था ना, वापस से फ्लेक्सिबल आप बना पाओगे। फोकस आपका मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डिसिप्लिन, सो एक कार्ड आपकी डिसिप्लिन एनर्जी को बता रहा है, मीन्स आपको जब जो काम दिया गया है आप तभी उसको कंप्लीट करोगे। लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तो आप लाइफ में डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रखा है ना, तो लास्ट ऑफ अक्टूबर अपने आप को आप
प्लान्ड वे में आगे लेके जाओगे। लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई करियर वाइज आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो आप कोई ऐसी जॉब में जा सकते हैं जिसमें आप एक लीडरशिप क्वालिटी में रहें, है ना। मीन्स आपको लोगों के अंडर में काम करना अच्छा नहीं लगता है। आपके अंडर में लोग हो वो बात अलग रहती है। कुछ इमोशंस हैं जो आप मीन्स हाइड करके रखे हुए हैं, तो हो सकता है लास्ट ऑफ अक्टूबर उसको आप हाइड करके रखे रहें और नेक्स्ट मंथ आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी रिजिड पता है क्यों हो गई है, आपने इतनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। फिर आपको लगता है कि आपको अपने इमोशन से ज़्यादा लोगों से शेयर ही नहीं करने, क्योंकि लोग समझते ही नहीं है। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी दिख रही है। बॉटम से मून आया तो मैंने बोला ना, इमोशंस को एकदम हाइड करके रखना। इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो है जो आपके माइंड में दिखते हो आप बिल्कुल एम्प्रेस जैसे, मतलब कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। माइंड में डिस्टर्बेंस आ रखा है, इसको कंट्रोल करिए। मून वाली एनर्जी में नहीं जाना है आपको नेगेटिव। ये कार्ड कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को भी बताता है, जैसे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। इंट्यूशन को आप फॉलो कर सकते हैं। हेल्प आप अगर लेना ही है तो यूनिवर्स भगवान से हेल्प लीजिए, वो आपके साथ हैं, ठीक है। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर आपकी मुझे पर्सनैलिटी में खास करके चेंजेस दिख रहे हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है। मेष राशि, यहाँ आपको बोला जा रहा है आपको अपनी ड्यूटीज़, क्या है आपकी ड्यूटीज़, उसको परफॉर्म करिए, है ना। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होगी, आपकी फैमिली की, आपके पर्सन की या कुछ लोगों की, तो उसको प्रॉपरली डील करना है आपको। और आपने जो डिज़ायर्स देख रखी है ना, इसको फुलफ़िल करना है। बहुत जल्द आप उसे फुलफ़िल कर पाओगे। फ़िलहाल तो आपको ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। देखते एंजल्स लास्ट ऑफ अक्टूबर आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आस्क योर एंजल्स, बहुत अच्छा कार्ड आया। और लास्ट ऑफ अक्टूबर अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हेल्प की ज़रूरत है, तो मैंने बोला ना, एंजल से हेल्प लीजिए, यूनिवर्स से हेल्प लीजिए। वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे एक्चुअली। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है। मेष राशि, मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। अर्थ का कार्ड आया है, तो यहाँ मे बी आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृष राशि, कन्या राशि एंड मकर राशि से आप डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। मीन्स आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं तो आपके पर्सन आपको मोटिवेट करते हैं, और जब आपके पर्सन डिमोटिवेट होते हैं तो आप उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, है ना। ये ना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने को बता रहा है कि, और सिंगल होंगे तो किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपके ही बोलना चाहिए काउंटर पार्ट है। अभी देखते हैं लास्ट हैंड रिटन मैसेजेस से आपको क्या आ रहा है। मेष राशि, रिनेवल, तो आपकी करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, रिनेवल आ रहा है। न्यू बिगनिंग आ रही है, वापस से चीज़ें स्टार्ट हो सकती हैं जो एकदम डेड हो चुकी हैं। बॉटम से आया नथिंग टू वरी अबाउट, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लग सकती है अपने आप को रिकवर करने के लिए, तो करिए, बहुत ज़रूरी है। इस 9 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से एनी हाउ आपको बाहर आना है, तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है मेष राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।